हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी पर थोड़ी सी मुश्किल टॉपिक पर बात करेंगे कि अंदर जाने पर आखिर औरतें महसूस क्या करती हैं। देखिए, ज्यादातर मर्द ये चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर को पूरी तरह से खुश करें, पर होता क्या है कि आधी से ज्यादा औरतें खुलकर ये बता ही नहीं पाती कि उन्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। अब ऐसे में समझना तो मुश्किल हो ही जाता है, राइट? इसीलिए आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो सवाल बस यही है कि क्या कोई सच में जानता है कि उस पल में पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, वो असल में कैसा महसूस कर रही है। चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब पेनिट्रेशन होता है तो उस पहले पल में क्या होता है? सच मानिए, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं ना, वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। शुरुआत में ये सिर्फ एक एहसास होता है। यहीं पर ना मर्द और औरत का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। देखिए, मर्दों की लिंग में शुरू से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, तो उन्हें पहले सेकंड से ही बहुत कुछ महसूस होने लगता है। पर औरतों के साथ मामला ऐसा नहीं है। उनकी वजाइनल वॉल्स में, अंदर की दीवारों में अपनी कोई खास सेंसिटिविटी नहीं होती, तो शुरू में उन्हें बस इतना पता चलता है कि हाँ, कुछ अंदर गया है, बस, और कुछ नहीं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि असली मजा कहाँ से आता है? वो आता है क्लिटोरल नर्व्स से। ये जो नर्व्स होती है ना, ये वजाइना के आसपास फैली होती हैं और इन्हें स्टिम्युलेट करना पड़ता है। और पता है क्या, ये काम कोई जादू की छड़ी से नहीं होता, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो जो शुरुआत में सिर्फ एक एहसास है, वो असली मजे में बदलता कैसे है? पता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई बढ़िया सी डिश बना रहे हो। सब कुछ धीरे धीरे और सही तरीके से मिलाना पड़ता है, तभी तो असली स्वाद आता है ना। तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जैसे कोई रेसिपी हो। स्टेप 1, हमेशा धीमे और हल्के स्ट्रोक से शुरुआत करनी चाहिए। फिर स्टेप 2, जब ये धीरे धीरे सही जगहों पर, जैसे कि जी स्पॉट के आसपास रब होता है, तो फ्रिक्शन से सेंसेशन बढ़ना शुरू होता है। और फिर आता है स्टेप 3, एक हल्की सी गुदगुदी, एक मीठी सी झंझनाहट महसूस होने लगती है, और बस यहाँ से शरीर बदलने लगता है। अब देखेंगे कि वो अपनी कमर और थाइस को जकड़ने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें वो खास एहसास मिलना शुरू हो गया है। और यहीं पर सबसे कमाल की बात होती है। एक पॉइंट के बाद ना औरत का ध्यान इस बात से हट जाता है कि अंदर क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। उसका पूरा फोकस अपनी बॉडी के अंदर हो रहे सेंसेशन पर चला जाता है। वो बस उन कमाल की फीलिंग्स को महसूस करना चाहती है जो उसकी अपनी बॉडी में पैदा हो रही हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, कुछ नुस्खे हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ये वो चीजें हैं जो उस अनुभव को दोनों के लिए यादगार बना सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है फोरप्ले। अगर फोरप्ले से उन्हें अच्छी तरह स्टिमुलेट कर दिया जाए तो पेनिट्रेशन के पहले सेकंड से ही मजा आने लगेगा। दूसरी बात, इरेक्शन का हार्ड होना बहुत जरूरी है। देखिए, सच तो यह है कि साइज उतना मैटर नहीं करता जितना एक हार्ड इरेक्शन करता है, क्योंकि सही फ्रिक्शन तो उसी से बनता है। और हाँ, सही पोजीशन से भी जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग एंगल से सेंसेशन और भी गहरा हो सकता है। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, एक औरत कभी भी 1 मिनट में संतुष्ट नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दबाजी करना। उन्हें पेनिट्रेशन में कम से कम 3 से 5 मिनट का वक्त तो देना ही पड़ेगा, ताकि उनका शरीर उस खूबसूरत एहसास तक पहुंच सके। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब अगर एक चीज है जो आपको अपने साथ लेके जानी है, तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे जरूरी चीज है धीरज और प्यार। ये कोई रेस नहीं है, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। जब आप प्यार और सब्र के साथ इसे करते हैं, तो यकीन मानिए ये अनुभव अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि पार्टनर क्या महसूस करती है, ये समझना अब आपके लिए थोड़ा और आसान हो गया होगा। याद रखें, मकसद सिर्फ एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना और कनेक्ट करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही जरूरी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार।